11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, अब कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ही आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में। बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए। बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने फैक्टर कितना डिस्कस होता है। हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद। हाँ जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है कौन सी टीम्स आगे भी, कौन सी वही होगा जो कौन सी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया और अच्छा अच्छा हाँ जी। बस वही होगा फिर जो आप जिससे नफरत आपको गुस्सा है। ये सारे क्रिकेट मैच नहीं, आई एम श्योर इनको न्यूजीलैंड पसंद होगी। इन्हें गुस्सा आएगा ना, इंडिया जीतेगा। आप एज अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, इंडिया जीते कि न्यूजीलैंड जीते? न्यूजीलैंड जीते। क्यों, क्या वजह है पीछे? ये पता वो जंग की वजह है। देखें, फाइनल खेलना आसान बात नहीं होती और दोनों टीमें फाइनल में आई हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के आई हैं तो डिजर्व भी करती हैं। और फाइनल मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहत बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। जिम्बाब्वे से मस्ट विन वो जीते, वेस्ट इंडीज से जीते और इंग्लैंड से क्राकेदार मुकाबला जीते। क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है और मतलब एक क्रंच मोमेंट्स में और क्रिटिकल मोमेंट्स में इन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, बल्कि उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप ये देखें बात क्या होती है 200, 180, 190 कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेक्रेट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में। फिर जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेट और चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं, दुनिया डिफरेंट हो गई है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप आते हो ना तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हो जाती हैं। मेरे साथ बहुत दफ़ा मैचेस में हुआ है सवेरे, जो बड़े मैचेस, प्रेशर मैचेस के अंदर ग्राउंड जाते थे, यकीन मानो हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर होता था ना कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। मैं महसूस होता हूँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये। मगर आप देखिए रोहित शर्मा बोलता था ऐसे कैजुअल, उसको लगता नहीं था कि यार कोई वर्ल्ड कप का फाइनल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एम एस धोनी तो वो तो खैर इन सबका गुरु था, बट इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ। ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इवन ड्यूरिंग द मैच। इंडिया में मैच है, इंडिया में फाइनल है, इंडिया की टीम फाइनल खेल रही है, उनकी आवाम सपोर्ट करेगी टोटल। और इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है? डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो खत्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग मैं बार बार कह चुका हूँ, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनकी लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हक है। वो भी बड़ी मेहनत करता है, बड़े परफॉर्मेंसेज हैं उनके प्लेयर्स की। जब से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है तो न्यूजीलैंड का भी हक बनता है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने नए ऑफिशियल क्रिकेटिंग फादर को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि इंग्लैंड को बर्बाद करने के बाद, साउथ अफ्रीका को बर्बाद करने के बाद, वेस्ट इंडीज को बर्बाद करने के बाद अब हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान वाले किसी तरीके से न्यूजीलैंड को बर्बाद करें। क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमने पाकिस्तानियों ने, हम इतने मनहूस लोग हैं कि जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उस टीम का बेड़ा गर्क होना तय लिखा होता है। दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नजर आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नज़र भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं, ग्राउंड में जाके जो देखने उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। क्या खबर है कल की शाहिद भाई? 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए। मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नजर आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने, अच्छे
क्रिकेट काफी आगे बढ़ चुकी है और इंडिया के पास तकरीबन तमाम जो टूल्स हैं वो सूर्या कुमार यादव के पास हैं। अहमदाबाद ही इंडिया को सूट करता है, मैंने मोदी साहब नाराज हो जाएंगे। सपोर्ट बहुत है वहाँ पे। इस दफा कुछ ना कुछ जयशाह को करना पड़ेगा पिच के साथ, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को वहाँ मौका दिया जाएगा। मैम इंडिया या न्यूजीलैंड कौन जीत रहा है? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा, क्या वजह है? इंडिया अच्छा खेल रहा है, पहले भी अच्छा खेल रहा था और इसमें भी वो अच्छा प्ले किया है। अच्छा, मतलब दोबारा से जीतेगा। 24 का वर्ल्ड कप भी वही जीते थे, 2 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है अगेन। आपको लगता है कंसेक्टिव टाइटल उठा लेंगे? उठा लेंगे, इंडिया जीतेगा जो मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी कौन जीतेगा फाइनल? इंडिया जीते, इंडिया हमारा मुल्क है, इंडिया अच्छा मुल्क है, इंडिया जीते। आई लव माई इंडिया। आपको लगता है इंडिया जीतेगा? इंशाल्लाह इंडिया जीत जाएगा इंशाल्लाह। कल हमारा पड़ोसी मुल्क जीतेगा। न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा फाइनल है, कौन जीतेगा? पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है। ये बहुत बड़ा फाइनल है और बहुत तगड़ा फाइनल होगा। क्या समझते हैं आज का मैच कौन जीतेगा? इंडिया न्यूजीलैंड, कौन ये मैच जीतेगा? न्यूजीलैंड क्यों जीतेगा? आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि पिछला मैच आप न्यूजीलैंड का देखो, जो 170 रन का टारगेट दिया था, न्यूजीलैंड ने 13 ओवर में चेस किया है, इसलिए न्यूजीलैंड ने 13 ओवर में अगर चेस किया तो आपको पता है इंडिया ने इंग्लैंड को 254 रन का टारगेट दिया था और इंग्लैंड के प्लेयरों की टांगे कांप रही थी। नहीं, वो बात तो सही है, मगर इंग्लैंड ने तो कमबैक किया था, वो तो नसीब अपना 7 रन से हार गया था। न्यूजीलैंड ने जो चेस किया ना 170 रन 13 ओवर में, अगर उसका हिसाब लगाओ तो न्यूजीलैंड भी 250 का टारगेट दे सकता है। 250 बिल्कुल, हमें कोई दुश्मनी नहीं है और कोई भी कुछ भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, वो अपनी तरफ से सोचे वो अलग बात है। हमारे तो हम यही कहते हैं नेबर्स हैं। तब एज अ नेबर मैं सिर्फ उनको, मतलब ये नहीं कि मैं देख रही हूँ कि मेरे दुश्मन है, नहीं, मैं सिर्फ जो खेल रहे हैं ना, मैं उस चीज को देखते हुए उनको सपोर्ट, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। डिफेंडिंग चैंपियन 2024 भाई फाइनल के अंदर एंट्री मार चुके हैं, 2026 भाई फिर से आ गए और न्यूजीलैंड करें वो जीत रहे हैं, तो 80% आई थिंक इंडिया होगा और 20% इंडिया, 20% न्यूजीलैंड। हाँ। मतलब आप परसेंटेज ज्यादा नहीं दे रही? नहीं, मैं इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बता रही हूँ। परफॉर्मेंस को देखते हाँ हुए। जी। अच्छा, एज अ क्रिकेट फैन आपको लगता नहीं कि इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यूजीलैंड की निस्बत? हाँ, एज अ क्रिकेट? हाँ जी, क्रिकेट में मतलब लाइक वो अच्छा प्ले करते हैं ना, इस वजह से उनके प्लेयर्स भी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और फाइनल मैच होने वाला है। बड़ा हमने इंतजार किया कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आएगा और हम फाइनल देखेंगे। फाइनल में 2 टीमें हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ न्यूजीलैंड है। क्या लगता है कौन सी टीम आपको ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ रही है? इंडिया। इंडिया? आपको क्या लगता है? इंडिया। अब 2026 और भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा फाइनल खेल देखने में मिलेगा। भाई अहमदाबाद का स्टेडियम होगा, 1,50,000 का क्राउड वहां पे होगा। 2023 में वहां पे ड्रीम्स टूटे थे और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कप लेकर चला गया था। क्या इंडिया बदला लेने के लिए तैयार है? सामने न्यूजीलैंड है जो कि एक तगड़ी साइड है, फिनाल में बहुत अच्छा खेला है। टीम साइफर बैट करता है, कितने रन तक जा सकता है? न्यूजीलैंड पहले बैट करता है तो 220 200 तक कर लेगा स्कोर, लेकिन इंडिया चेज कर लेगा। सर अहमदाबाद का वही ग्राउंड है जहां 2023 में इंडिया फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया के हाथों। वो 50 ओवर था, ये 20 ओवर से थोड़े से तगड़े प्लेयर हैं। लगता है कि इंडिया अपना जख्म भर लेगा इस बार? जख्म भर लेगा, आराम से भर लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड भी इतनी बुरी टीम नहीं है। 60-40 है, ये कौन सा 60 वो 90-10 मैच का मजा तो आएगा। मैच का मजा आएगा, टफ होगा। न्यूजीलैंड इतना इजी नहीं जाने देगा। आप एज अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, इंडिया जीते कि न्यूजीलैंड जीते? न्यूजीलैंड जीते। क्यों, क्या वजह है पीछे? ये पता, वो जंग की वजह है और हमें नफरतें भर दी गई हैं। पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हमारी इंडिया से नहीं बनती, बट क्रिकेट तो क्रिकेट जेंटलमैन। फिर भी वो देखे ना, जैसे शेक हैंड ना करना, हमें वो पसंद ही नहीं है। इंडिया जो मर्जी कर ले वो हमें पसंद नहीं है। ये रीजन है, अदरवाइज टीम उनकी स्ट्रांग है। अदरवाइज तो टीम देखे ना, उनका वो अच्छा स्टैट है, सब चीज़ों में वो बेहतरीन है। ठीक है, तो क्या लगता है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग पे आता है तो अगेन 250 की तरफ जा सकते हैं? नहीं, 250 नहीं, फाइनल होगा थोड़ा सा टफ। वो उस दिन एक संजू सैमसन का कैच ना ड्रॉप हुआ होता तो वो 210 215 ही होता, इससे ज़्यादा ना होता। उसके बाद वो अनप्लेएबल ही वहाँ क्रिकेट खेल गया। यार न्यूजीलैंड के काम पे वैसे जो है वो उसके टांगे कांप रही है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि किवीज के रिकॉर्ड जो है ना पिछले अगर सीरीज निकाल के देखा जाए ना तो उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से इनको मारा है। 5 मैच की सीरीज थी और उनसे 4 के 4 जो है ना इंडिया ने जीता था। वो वाइट वॉश होनी थी, लेकिन एक मैच उन्होंने मेहमान नवाजी की वजह से उनको फ्री कर दिया। और Surya, congratulations on reaching the finals and good luck for tomorrow. मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, अब कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ये आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में, बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहता है। अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए। बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है।
चेंजेस कल देख लो, सब आज ही जानना है आपको। सूर्या, अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू हैव हैड गुड गेम सिंस द चेन्नई गेम। तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड। सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो ये जो this how much does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्जेशंस एक्चुअली थोड़े थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना, वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा, 2 लेफ्टी चले गए थे, ऑफ स्पिनर खेल रहा था, बट लेकिन अच्छा बैटिंग किया ईशान ने उसके अगेंस्ट, इवन शिवम दुबे ऑल्सो एंड ऑल्सो तिलक वर्मा। तो इतनी कॉन्वर्जेशंस नहीं है, दैट टू एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि इतना सोचना चाहिए। अब कल फाइनल में भी आएंगे 2 स्पिनर, तो खेलना तो पड़ेगा, वापस तो नहीं आ सकते ना छोड़ के, तो संभाल लेंगे कल। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड, कप्तान है न्यूजीलैंड के, वो कहते थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है प्लस तो आपको क्या लगता है कि 250 रन्स पिछले मैच में बनाया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन दिस डेक? नहीं देखिए, अब हम लोग ट्राई करेंगे अच्छी बैटिंग करने के लिए। अब उसमें अगर 200, 225, 250 बन जाए तो अच्छी बात है, वो अपने टीम के लिए अच्छा है। बट हम लोग ऐसा सोच के नहीं आते हैं रूम से कि इतने ज़्यादा रन बनाने ही है, क्योंकि कभी कभी विकेट अगर कुछ और डिमांड कर रहा है तो अलग वे में खेलना पड़ता है। तो जो एक्चुअली डिमांड करेगा हम लोग उसी वे में खेलेंगे, और जितना टोटल मिलेगा उसको ही डिफेंड करेंगे, और फिर क्या कर सकते हैं। बैट्समैन हो या बॉलर, एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन ये फाइनल मैच का एक जो एक्सपीरियंस रहता है, चाहे वो आईसीसी का हो, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज का हो, ये अपने पास है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि अभी ये टीम में बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, राइट फ्रॉम आवर कोच, तो उनका एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक हो गया, अक्सर हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प होगा उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में। जब हम बैठते हैं बस में या कभी हम बैठते हैं डिनर पे, तो हम यही बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन में क्या करना है, एंड वी फाइंड अ सोल्यूशन। सो आई थिंक जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन होता है, जो बस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है गोइंग इनटू सच अ लवली ओकेजन। आई थिंक इट विल मैटर द मोस्ट। सूर्या, संजू सैमसन ने पिछले मैच में कहा कि आप और गौतम गंभीर जो है खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल दौर रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये भी दिखाया है कि जब अगर खिलाड़ी को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात होती है, अनसेंटिमेंटल रही है टीम मैनेजमेंट, चाहे संजू का एग्जाम्पल हो, अक्षर का हो। ये कॉन्वर्सेशन कौन करता है? एज ए कैप्टन आप करते हो, कोच करता है? और दूसरी चीज़, पिछले 10 दिनों में संजू के जिस तरह से उन्होंने खेला, क्या बदला? क्या आपकी बात हुई कुछ खास? मेरे हिसाब से जो टफ कॉन्वर्जेशन है और जो टफ कॉल्स लेने होते हैं वो हम दोनों मिलके साथ में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी एक का कॉल नहीं है। हमको ये देखना होता है कि टीम कैसे बेनिफिट कर सकती है किस प्लेयर को ऐड करके, और कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो उसी हिसाब से हमने शायद अक्सर को बताया भी था कि अगर किसी का ऑफ स्पिनर के हिसाब से बेटर मैचअप है तो हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे वो गेम में। तो वो एकदम क्लियर कॉन्वर्जेशन था। हालांकि खुश नहीं था वो, बट खुश नहीं भी होना चाहिए, सही बात है, बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो। और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये 3 टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा हुआ हमें। तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था उसके लिए, और वो इतनी मेहनत करते हुए ही आ रहा था। मैंने देखा उसको, जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो वो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा।
तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज़ जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको। सूर्या, आपने बहुत आईसीसी फाइनल खेले हैं, आईपीएल के भी फाइनल खेले, रोहित की कैप्टनसी के अंडर, और पर इस बार वो फाइनल खेलने का प्रेशर आप पे सिर्फ एज अ बैटर नहीं है, लीडर कैप्टन भी है। तो अभी क्या वो एक एडिड प्रेशर देता है कि अभी आपको वो एक बड़ा भाई बनना है ड्रेसिंग रूम में, जो यंगस्टर्स हैं जिनका शायद पहला आउटिंग होगा इतने हाई प्रोफाइल फाइनल के अंदर, तो जो आपकी लर्निंग्स थी जब आप टीम में यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो आप कैसे लेके जाना चाहोगे, और कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपके अपने पुराने फाइनल्स में रही हो जो आप यंगस्टर्स को दोगे? नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम में तो ज़्यादा बात करने देते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी। इन लोग ही डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स। तो मैंने देखा है इनको सबको, जब फ्रीडम मिलता है तो इन लोग अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं एकदम ग्राउंड पे। तो वो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था 5-6 महीने जब मैंने स्टार्ट किया इस टीम को लीड करने के लिए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इधर बड़ा भाई या पापा बन के कुछ नहीं होगा, इधर इनको छोड़ना होगा, कान वान पकड़ के कुछ नहीं होगा इनका, इधर इनको खुला छोड़ना होगा, तभी इनसे बेस्ट मिल सकता है। और वही मैं देखते आ रहा हूँ, हर प्लेयर का अलग अलग स्किल और स्ट्रेंथ्स है। तो जब मैंने, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोला नहीं है, मैंने बात भी की है प्लेयरों से, बट जिनको ऐसा लगता है कि जिनको छोड़ दिया वो परसेंटेज बढ़ते ही गया है स्टार्ट से लेके अभी तक। तो मैंने इतना किसी को बोला नहीं, मैंने यही बोला है सबको कि जैसे आप लोग खेलते हुए आ रहे हो वैसे ही खेलो। स्टेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, अब इंडिया का लोगो लग जाता है उधर, इमोशन अलग आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज बीन सक्सेसफुल फॉर यू, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट। तो वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। और यस, ऑब्वियसली एज अ लीडर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं रहेगा, मैं नर्वस नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ही प्रेशर या नर्वस नहीं रहूंगा तो मेरे से बेस्ट कैसे निकालूंगा मैं खुद का और ऑब्वियसली टीम का भी। तो डेफिनेटली एक एडेड प्रेशर रहेगा ही, और बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है एक वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, और वो भी इंडिया में। दैट इज अ स्पेशल फीलिंग। आया तो यही चीज पे वो हमेशा फोकस करते हैं कि एक टीम स्पोर्ट में अगर बैटिंग डिपार्टमेंट है तो सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन आना जरूरी